नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नई एक्शन फिल्म बागी 4 के बारे में। मतलब फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि उसकी रिलीज के बाद आए एक डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। हाँ, हमारे पास इसका एक काफी विस्तृत रिव्यू है। कहानी, एक्शन, परफॉर्मेंस सब कुछ कवर किया गया है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस रिव्यू के जरिए समझें कि भाई फिल्म में क्या खास है, क्या कमजोरियां बताई गई हैं। असल में ये देखना है कि ये रिव्यू क्या इशारा कर रहा है। क्या ये बागी फ्रेंचाइजी को आगे ले जा रहा है या वही पुराना फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कहानी। रिव्यू क्या कहता है? जाहिर है रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ पर ही होगी कहानी। हाँ बिल्कुल। कहानी तो रॉनी के ही इर्द गिर्द है, अपने परिवार, अपने प्यार के लिए लड़ता हुआ। लेकिन रिव्यू कहता है कि इस बार थोड़ा पर्सनल ट्विस्ट है। अच्छा, कैसा ट्विस्ट? इस बार दुश्मन सीधे उसके करीबियों को निशाना बनाते हैं, तो ये उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि बहुत पर्सनल लड़ाई बन जाती है। मतलब बदला नहीं, सुरक्षा का सवाल ज्यादा है। तो सेटअप थोड़ा जाना पहचाना सा है, लेकिन पर्सनल एंगल डाला है। हाँ, और रिव्यू ये भी कहता है कि सिर्फ एक्शन ही नहीं है कहानी में। अच्छा। और क्या है, जैसे एक अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का जिक्र है, कुछ पॉलिटिकल एंगल की भी झलक है, और पर्सनल रिवेंज तो है ही। मतलब कई परतें डालने की कोशिश की है। बिल्कुल, रॉनी को इन सबसे जूझना पड़ता है। और रिव्यू की दिलचस्प बात यह है कि इस सब के बीच उसे दोस्ती, बलिदान, भरोसे की कीमत समझ आती है। तो लगता है कि सिर्फ मार-धाड़ से आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश है। रिव्यू में फिल्म के स्ट्रक्चर पर भी कुछ कहा गया है। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ कैसा है? हाँ, बताया है। पहला हाफ ज्यादातर एक्शन और कहानी जमाने में जाता है। कैरेक्टर्स कौन हैं, उनके रिश्ते, टेंशन बिल्डअप। ओके, और दूसरा हाफ? दूसरा हाफ फिर ज्यादा इमोशनल उतार चढ़ाव और जाहिर है क्लाइमैक्स फाइट पर फोकस करता है। कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये तो मतलब एक्शन फिल्मों का क्लासिक पैटर्न है ना? पहले दुनिया बनाओ, फिर खतरा लाओ, फिर हीरो सब ठीक करेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो आजमाया हुआ फॉर्मूला है। रिव्यू का इस तरह बताना शायद यही दिखाता है कि मेकर्स सेफ खेले हैं स्ट्रक्चर के मामले में। अब सवाल यह है कि इस फॉर्मूले के अंदर नया क्या है, वो शायद परफॉर्मेंस और एक्शन से पता चलेगा। सही कहा। तो चलो परफॉर्मेंस पर आते हैं। बागी मतलब टाइगर श्रॉफ, रॉनी, उनके बारे में क्या कहता है रिव्यू? कुछ अलग किया है इस बार? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है जो रिव्यू उठाता है। कहता है कि टाइगर श्रॉफ इस बार ज्यादा मैच्योर लगे हैं। ओ, मैच्योर मतलब सिर्फ एक्शन में नहीं? हाँ वही, सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल सीन्स में भी उनका थोड़ा विकास दिखता है, ऐसा रिव्यू का कहना है। ये तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्शन हीरोज पर अक्सर यही टैग लग जाता है कि बस एक्शन कर सकते हैं। रिव्यू कुछ बताता है कि ये मैच्योरिटी कैसे दिखती है स्क्रीन पर? कोई सीन वगैरह? नहीं, सीधे उदाहरण तो नहीं दिए हैं, लेकिन जोर इसी बात पर है कि किरदार सिर्फ एक फाइटिंग मशीन नहीं है। हो सकता है कुछ सीन हो जहां वो थोड़ा वल्नरेबल लगे, या डरा हुआ, या कंफ्यूज दिखे। अगर ऐसा है तो ये फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा है। हीरो थोड़ा इंसान जैसा लगे तो ज्यादा कनेक्ट होता है। और फीमेल लीड के बारे में क्या उनका रोल सिर्फ गाने और ग्लैमर के लिए है जैसा अक्सर होता है? नहीं, रिव्यू तो इस बात को चैलेंज करता है। साफ लिखा है कि रोल सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं है। उन्हें एक इमोशनल ट्रैक दिया गया है जो कहानी को आगे बढ़ाता है और रॉनी के किरदार को भी गहराई देता है। मतलब कहानी के लिए जरूरी है उनका किरदार, सिर्फ हीरो की लव इंटरेस्ट नहीं। ऐसा ही लगता है रिव्यू पढ़कर। मतलब उनके किरदार का रॉनी के सफर में, उसके फैसलों में एक रोल है, सिर्फ साइड में नहीं खड़ी हैं। ये अच्छी बात है, अगर कहानी सिर्फ हीरो पर ही पूरी तरह केंद्रित नहीं है। अब आते हैं एक पॉइंट पर जिसे रिव्यू ने काफी हाईलाइट किया है, विलेन। रिव्यू कहता है कि विलेन इस बार फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल, और रिव्यू कहता है ये सिर्फ हवाई बात नहीं है। ये विलन सिर्फ बॉडी बिल्डर टाइप नहीं है। अच्छा। उसे स्मार्ट बताया गया है, क्रूर है और एक मजबूत किरदार है। मतलब ऐसा विलन जो रॉनी को सिर्फ फिजिकली नहीं, शायद मेंटली भी चैलेंज करें। और रिव्यू ये भी कह रहा है कि रॉनी और विलन का टकराव ही फिल्म का असली हाईलाइट है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। देखो, एक अच्छा विलन हमेशा हीरो की कहानी को उठाता है। जब विलन दमदार होता है ना, तो हीरो की जीत ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। सही बात है। तो अगर रिव्यू इसे हाईलाइट कह रहा है, तो मतलब मेकर्स ने विलन के किरदार पर, उसके मोटिवेशन पर और हीरो के साथ उसकी केमिस्ट्री पर वाकई काम किया होगा। अभी देखना होगा कि ये टकराव सिर्फ फिजिकल है या कुछ आइडियोलॉजिकल या इमोशनल एंगल भी है। स्मार्ट विलन का इशारा तो उसी तरफ है। चलो, परफॉर्मेंस और विलन हो गया, लेकिन बागी का नाम सुनते दिमाग में तो एक्शन ही आता है। और रिव्यू भी यही कह रहा है, एक्शन फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी है। इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है। कोई सरप्राइज नहीं। और रिव्यू इस पर काफी डिटेल में गया है। सिर्फ ये नहीं कि एक्शन अच्छा है, बल्कि ये कि किस स्केल पर है। जैसे
इंटरनेशनल स्टंट टीम्स हायर की हैं। ओह, तो मतलब एक्शन का लेवल इंटरनेशनल रखने की कोशिश है। हाँ, यही लगता है। कोरियोग्राफी, डिजाइन, सब कुछ शायद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के किया गया होगा। रिव्यू में कुछ खास तरह के एक्शन का जिक्र है, पार्कोर, एमएमए जैसा कुछ? हाँ, पार्कोर का जिक्र है, एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का जिक्र है, और हाई ऑक्टेन चेस सीन्स का भी जिक्र है। मतलब वैरायटी है एक्शन में। अरे वाह, यहाँ तक कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पर फाइट सीन्स। ओहो, ये तो बहुत बड़े स्केल की बात हो गई। यकीनन, सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा में भी एक्शन। ये दिखाता है कि मेकर्स एक विजुअल स्पेक्टेकल बनाना चाहते थे। और रिव्यू में एक और मजेदार बात है, फाइनल क्लाइमैक्स फाइट को हॉलीवुड स्टाइल ट्रीटमेंट दिया गया है, और फास्ट एंड फ्यूरियस और जॉन विक जैसी फिल्मों का टच भी मेंशन किया है। फास्ट एंड फ्यूरियस और जॉन विक, इसका क्या मतलब हुआ? एक्शन बहुत स्टाइलिश है या बहुत ज्यादा ओवर द टॉप? शायद दोनों का मिक्सचर। फास्ट एंड फ्यूरियस मतलब बड़े स्केल का, शायद फिजिक्स को थोड़ा इग्नोर करता हुआ एक्शन, और जॉन विक का नाम शायद क्लोज कॉम्बैट, गनफू टाइप की स्टाइल की तरफ इशारा कर रहा है। रिव्यू का टोन बताता है कि विजुअल अपील पर बहुत ज्यादा ध्यान है। ये उन दर्शकों के लिए है जो थिएटर में वाव फैक्टर चाहते हैं। एक्शन के साथ साउंड भी बहुत जरूरी होता है, गाने, बैकग्राउंड स्कोर, बीजीएम। इसके बारे में रिव्यू में क्या लिखा है? गाने हैं, रोमांटिक गाने हैं जो कहानी के इमोशनल पार्ट को सपोर्ट करते हैं। शायद जब पेस थोड़ी स्लो होती होगी तब आते होंगे। और एक डांस नंबर भी है शायद। हाँ, एक प्रॉपर डांस नंबर भी है टाइगर और लीड एक्ट्रेस पर। रिव्यू साफ कहता है कि ये मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर डाला गया है। वो टिपिकल मसाला फिल्म वाला आइटम। लेकिन रिव्यू बीजीएम को ज्यादा महत्व दे रहा है ना? उसे एक्शन सीन्स का हाईलाइट बताया है। और ये बहुत जरूरी है एक्शन फिल्मों के लिए। सही बीजीएम एक्शन सीन में जान फूंक देता है। टेंशन, स्पीड, इम्पैक्ट सब बढ़ा देता है। अगर रिव्यू बीजीएम को हाईलाइट कह रहा है तो मतलब साउंड डिजाइन ने फिल्म के एक्सपीरियंस को वाकई बेहतर बनाया होगा। अच्छा, अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं। डायरेक्शन, वीएफएक्स, सिनेमैटोग्राफी, इन तकनीकी चीजों पर रिव्यू की क्या राय है? डायरेक्टर अहमद खान के बारे में कहा है कि उन्होंने फिल्म को स्टाइलिश बनाया है। वो खुद कोरियोग्राफर रहे हैं, तो विजुअल स्टाइल पर उनका फोकस रहता ही है। रिव्यू ये भी कहता है कि उन्होंने एक्शन और इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश की है, जो कि मुश्किल काम है। हाँ, अक्सर एक्शन इमोशन पर हावी हो जाता है या इमोशन एक्शन को स्लो कर देता है। बिल्कुल। और सिनेमेटोग्राफी को इंटरनेशनल लेवल का बताया है। लोकेशंस बढ़िया दिखती हैं, फिल्म बड़ी लगती है। और वीएफएक्स के बारे में कहा है कि पिछली फिल्मों से बेहतर हैं, ज्यादा क्लीन, ज्यादा रियलिस्टिक। ये जरूरी है, वरना खराब वीएफएक्स पूरा मजा खराब कर देते हैं। तो ये सब मिलाकर स्टाइलिश डायरेक्शन, अच्छी सिनेमेटोग्राफी, बेहतर वीएफएक्स, इंटरनेशनल स्टंट टीम्स, मतलब प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई रखी गई है। रिव्यू यही कह रहा है। हाँ बिल्कुल, यही इशारा है कि फिल्म को बड़ा और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ठीक है, तो अगर पूरी चर्चा को समेटें, इस रिव्यू के हिसाब से फिल्म की खूबियां क्या हैं? शॉर्ट में रिव्यू के हिसाब से प्लस पॉइंट्स हैं टाइगर श्रॉफ का एक्शन, और इस बार थोड़ी बेहतर इमोशनल परफॉर्मेंस, हाई प्रोडक्शन वैल्यू, मतलब देखने में फिल्म ग्रैंड है, लोकेशंस अच्छी हैं, अच्छा म्यूजिक और दमदार बीजीएम, एक स्ट्रॉन्ग विलन और जबरदस्त एक्शन, खासकर क्लाइमैक्स। ये चीजें हैं जो एक्शन फैंस को खींच सकती हैं। और कमजोरियां? रिव्यू ने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए होंगे। हाँ, कुछ कमियां भी गिनाई हैं। एक तो कहानी कहीं कहीं थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो सकती है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। दूसरा, कुछ स्टंट शायद थोड़े ओवर द टॉप लगे, मतलब हद से ज्यादा। जो बागी फ्रेंचाइजी में होता ही है वैसे। हाँ होता है, पर रिव्यू इसे मेंशन करता है। शायद हर किसी को ये पसंद ना आए। और एक बात और कही है कि सेकेंड हाफ थोड़ा लंबा खिंच सकता है, शायद एडिटिंग थोड़ी टाइट हो सकती थी। तो एक तरफ भव्य एक्शन है, दूसरी तरफ प्रिडिक्टेबल कहानी और लंबाई का मुद्दा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है रिव्यू का? किसके लिए है ये फिल्म? रिव्यू इसे बिल्कुल सीधा सीधा एक्शन ड्रामा मसाला एंटरटेनर कहता है। साफ लिखा है कि टाइगर श्रॉफ के फैंस और हाई ऑक्टेन एक्शन पसंद करने वालों के लिए ये पैसा वसूल हो सकती है। उन लोगों के लिए जो थिएटर में एंटरटेनमेंट, एक्शन और विजुअल धमाका देखने जाते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी दी है। हाँ, साथ में ये भी कहा है कि जिन्हें कहानी में ज्यादा लॉजिक, डेप्थ या रियलिज्म चाहिए, उन्हें कुछ सीन शायद ज्यादा लगे, मतलब ओवर द टॉप और अविश्वसनीय। और रेटिंग दी है 3.5 स्टार 5 में से, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा है कि मास ऑडियंस के लिहाज से इसे 4 स्टार माना जा सकता है। ये डबल रेटिंग एक तरह से बताती है कि क्रिटिक की नज़र में क्या है और आम एक्शन प्रेमी दर्शक इसे कैसे देख सकता है। तो इस रिव्यू का निचोड़ यही निकलता है
कि बागी 4 अपने वादे पर खरी उतरती है। एक्शन, टाइगर श्रॉफ, ग्रैंड स्केल, एक अच्छा विलन, कहानी शायद नई न हो, एक्शन लॉजिक को धत्ता बता सकता है, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू पर फोकस है। बिल्कुल। और ये रिव्यू जिस तरह एक्शन की भव्यता और प्रोडक्शन पे जोर दे रहा है, वो एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या आजकल बड़ी एक्शन फिल्मों में कहानी और लॉजिक से ज्यादा विजुअल अपील, स्टंट्स का स्केल और स्टार पावर जरूरी हो गए हैं? क्या ऑडियंस की पसंद बदल रही है? मतलब कहानी कैसी भी हो, बस एक्शन जबरदस्त होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ बागी 4 नहीं, शायद एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। सही कहा, वाकई सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम बागी 4 के इस रिव्यू पर अपनी चर्चा यहीं खत्म करते हैं।